दिल्ली शहर में बबलू नामी एक लड़का रहता था जिसके बोर्ड के एग्जाम बहुत करीब आ चुके थे। अबे ए नालायक पूरा दिन तो उसी फोन पे जाया कर देता है। फिर बोर्ड के एग्जाम को तो जानता है कि सिर्फ 2 महीने रह गई हैं। इस फोन की जान छोड़कर कुछ पढ़ाई क्यों नहीं कर लेता? निकम्मे, इस फोन ने तो तुझे बेकार कर दिया है। अल्लाह ही तुझे हिदायत दे। अम्मा जी, आप बिना हिमाखा में फ़िक्र करते हो, 2 महीने इतना ज़्यादा टाइम होता है। मैं तो आराम सुकून से पढ़ लूँगा। अभी-अभी मुझे तंग मत करो। बबलू की पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप ने लोडिशन भी लगा रखी थी, मगर वो तो यार चिंटू, आज ऑडिशन जाने का मन नहीं कर रहा। चल यार, कहीं और चलते हैं। हाँ भाई तो सही कह रहा है, ट्यूशन जाकर क्या करेंगे, चल कहीं खेलने चलते हैं यार। इस तरह बबलू हर रोज करता। यहाँ उसके माँ बाप तो समझते कि बबलू पढ़ने गया है, मगर वो तो खेल कूद में मसलों में ही टाइम बर्बाद कर देता। ये सिलसिला चलता रहा और फिर 1 महीना गुजर गया। यार हम तो 1 महीने से ट्यूशन गए ही नहीं। अब तो यार हमें जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1 महीना रह गया है। यार कसम से दिल तो नहीं कर रहा, मगर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। यूं वो दोनों ट्यूशन की जानिब चलने लगे। ट्यूशन पहुंचकर उन्होंने सलाम किया। जी बेटा, आपको क्या काम है? अरे अरे, तुम दोनों तो वही हो ना जिन्होंने यहाँ 1 महीने पहले दाखिला लिया था? जी मैडम जी, हम वही हैं। अब हमारे बोर्ड के एग्जाम को सिर्फ 1 महीना रह गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें मेहनत से दिल लगाकर ज्यादा टाइम देकर पढ़ाएं। ये तो सुनते ही मैडम के तो पैरों तले जमीन ही निकल गई हो। क्या सिर्फ 1 महीना इतने टाइम तक कहाँ थे? अभी तुम्हारे घरवालों को फोन लगाती हूँ। मैडम का फोन बबलू की अम्मी ने उठाया, ये कहकर, जी ये कौन बात कर रहा है? जी, ये बबलू आपका ही बेटा है ना? जी हाँ, वो मेरा ही बेटा है। अब ये बच्चे को ट्यूशन भेजने का कौन सा टाइम है? आप तो जानती हैं कि बोर्ड के एग्जाम को सिर्फ 1 महीना रह गया है। अब तो कोई भी ट्यूशन किसी भी बच्चे को बोर्ड की तैयारी नहीं करवाएगा। ये आप क्या कह रही है? बबलू तो पिछले 2 महीनों से ट्यूशन रहा है। 2 महीने मुझे नहीं पता कि ये कहाँ-कहाँ जाता रहा है, मगर ये ट्यूशन नहीं आता रहा, पता नहीं। ये कैसे हो सकता है? जैसे भी हो, अब मैं उसे नहीं पढ़ा सकती। ये कहकर मैडम ने फोन काट दिया और बबलू और उसका दोस्त को वहां से भगा दिया। दूसरी तरह बबलू की अम्मी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा और श्रोता हो गईं। ऐ मेरे खुदा, निकम्मा सारा दिन फोन पर लगा रहता था। चलो, घर में ना सही, कम से कम स्कूल या ट्यूशन में तो पढ़ता होगा। मगर ये तो वहां से भी धोखा दे गया। यार अब क्या करें? अगर घर गए तो मुझे तो बहुत मार पड़ेगी। भाई तू अपना खुद देख, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। बबलू वहीं पर खड़ा रहा और वो घर ना गया, यहाँ तक कि शाम होने को आ गई। लेकिन फिर बबलू के पापा उसके पास आए और उससे कहा, बेटा तुम इतनी देर तक कहाँ थे, घर क्यों नहीं आए? मुझे माफ़ कर दे बाबा, मुझे एहसास नहीं था कि मैं अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा हूँ। बेटा अब बचता है क्या होद, जिले जड़ियाँ चुगियाँ खेत। फिक्र मत करो, चलो कहीं और चल के बात करते हैं। बबलू के पापा उससे घर ले आए और घर पहुंचकर, अरे आ गया है निकम्मा, आप इसे कुछ लगाते क्यों नहीं? जाओ बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ। अरे बिल्कुल नहीं, इसको कहाँ पर भेज रही है? अरे बात तो सुनो। थोड़ी देर के बाद, आज तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। चलो कोना, बेटा तुम मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि 1 महीना रह गया है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं भी एक वक्त में बहुत शरारती हुआ करता था। लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम इसको कर लोगे। ये कहकर बबलू के पापा तो वहीं पर ही सो गए और बबलू भी वहाँ पर सो गया। अगली सुबह बबलू पहले से ही स्कूल के लिए तैयार था। अरे खैरियत है, सुबह सुबह किधर तैयार हो? अम्मा जी आप तो जानती हैं कि सिर्फ 1 महीना रह गया है, अगर अभी तैयारी नहीं करूँगा तो कब करूँगा? चलो ठीक है, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ।
ये देख बबलू की अम्मी बहुत हैरान हुई क्योंकि आज से पहले बबलू हमेशा रोज़ लेट उठता था। जब बबलू स्कूल से वापस आया तो वो आते साथ ही पढ़ने लगा। अरे ये क्या, ये निकम्मा तो आज फ़ोन ही नहीं इस्तेमाल कर रहा, आते साथ ही पढ़ना शुरू कर दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है, पता नहीं आज क्या मामला है। रात होने को आ गई मगर बबलू वहाँ से टस से मस ना हुआ। ये देख उसकी अम्मी, आज तो मेरा पुत्र पूरा दिन पढ़ता रहा है, ले मैं तेरे लिए शिकंजी लेकर आई हूँ, इसे जल्दी जल्दी पी ले। बबलू अब हर रोज़ पढ़ने लगा था और वो दिन रात अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत करता था और फिर एग्ज़ाम का दिन आ गया। बेटा आज तुम्हारा पहला पर्चा है, मुझे उम्मीद है कि तुम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाओगे। चलो अब चलते हैं। यूं दोनों स्कूल की जानिब चल पड़े। अबे यार, ये बबलू पूरे महीने में अभी नज़र आया है, इतने दिन कहाँ था, हमें तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आया। हाँ भाई तू सही कह रहा है, मुझे भी एक दिन भी नहीं मिला, पता नहीं क्या माजरा है। जब बबलू के सामने पर्चा आया तो वो उसे देखकर कहने लगा, अरे ये पर्चा है कि हलवा, इतना आसान, ये तो मुझे सारा का सारा आता है। बबलू ने पर्चा हल किया और इसी तरह करते करते पर्चे भी ख़त्म हो गए। हाँ भाई कैसे गए तुम्हारे पर्चे, आखिरकार ख़त्म हो ही गए। अरे मुझे तो यकीन है कि बहुत ज़बरदस्त गए होंगे, आखिरकार इतनी मेहनत जो की है तुमने। जी हाँ, पर्चे तो मैंने बड़ी मेहनत से दिए, बस उम्मीद है कि रिज़ल्ट अच्छा आ जाए। एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आता है तो पता लगता है कि बबलू के दोस्त तो फेल हो चुके हैं। अरे बेटा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तू फेल हो गया है, आज के बाद तेरा फास्ट फूड शूड सब कुछ बंद। वहीं पर दूसरी तरफ बबलू के घर भी अखबार पहुंच जाता है। बबलू उस अखबार को उठाकर जब पढ़ता है तो उसके तो जैसे रंग ही उड़ गए हों। इतनी ही देर में, अरे आप तो हरिपुरी नगर के मोटू उस्ताद हैं, आप हमारे घर में कैसे आए, ये तुम्हारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। अरे बड़े भैया क्या कहते हो, हम तो आपको बबलू का कारनामा बताने आए हैं। इस बार जो बबलू ने बोर्ड के एग्ज़ाम में किया है वो तो किसी ने कभी सोची भी ना थी। ये आप क्या कह रहे हैं, मैं कुछ समझा नहीं। वो ये कह ही रहे होते हैं कितनी देर में बबलू आ जाता है। लो जी, एड्डी वड्डी गल हो गई, आपको अभी तक पता ही नहीं है। चलो मैं ही बता देता हूँ, इस साल बबलू ने बोर्ड के एग्ज़ाम में 5वीं पोजीशन हासिल की है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। ये तो सुनते ही बबलू के पापा तो हैरानो परेशान हो गए और बबलू वहीं पर ही झूम उठा और नाचने लगा। बहुत शुक्रिया मास्टर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस तरह बबलू की मेहनत रंग लाई। हमें ये भी सीखने को मिला कि हम मेरी सबसे ज़रूरी और कीमती चीज़ वक्त है, हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए और इससे बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऊपर देखते रहिए।